तो अभी हमने डायोड की एप्लीकेशन डिस्कस की एज ए फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड की अगर बात करें तो पहला डायोड है जेनर डायोड। जेनर डायोड है जो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस है और ये एवलांच ब्रेकडाउन पर वर्क करता है ना। तो ये सिंबल है जेनर डायोड का और इसको हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्ट करते हैं। तो जैसे एक सिंपल सर्किट हमने लिया, यहाँ रेजिस्टेंस है, वेरिएबल डीसी है। जो वेरिएबल डीसी आई थिंक जो हमने अभी फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर डिस्कस किया था वो डीसी भी हो सकती है। और ये जेनर डायोड हमने आरएल के बिटवीन कनेक्ट किया है। ओके, तो जैसे ये वोल्टेज डीसी वोल्टेज को इंक्रीज करें, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। कुछ करंट डायोड के थ्रू जाएगा I1, कुछ करंट आरएल के थ्रू जाएगा। ओके, मान लो कि सडनली कि ये डाउन अगर ब्रेकडाउन कंडीशन में आ जाए, जब तक ब्रेकडाउन कंडीशन में नहीं होगा नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेगा। पर जैसे ब्रेकडाउन कंडीशन में आएगा तो ये जो वोल्टेज है वी जेड, इस आर एल के बिटवीन वोल्टेज वी जेड क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। यानी जिस वोल्टेज तक हम इसको रेगुलेट करना चाहते हैं, कि मान लें कि वी जेड की वैल्यू 30 वोल्ट है, हम चाहते हैं 30 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं है। तो जैसे क्योंकि हमने डायोड को आर एल के पैरेलल कनेक्ट किया, तो जैसे डायोड का पोटेंशियल जो भी होगा वो वी जेड को टच करेगा, इमिडिएटली ये एवलांच ब्रेकडाउन की कंडीशन में आ जाएगा, यानी डायोड का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो वोल्टेज है वी जेड, ये डायरेक्ट आर एल के बिटवीन आ जाएगा। यानी 30 वोल्ट है तो आर एल के बिटवीन 30 वोल्ट मेंटेन रहेगा, ताकि आर एल जो भी चीज़ है उसको डैमेज करने से बचा सके। तो ये वर्किंग होगी एज ए जेनर डायोड। और ये आई वी डायग्राम यानी करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड हुआ। अगला है फोटो डायोड। ये फोटो डायोड को दिखाने का तरीका है। फोटो डायोड को भी हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। फोटो डायोड में क्या होता है कि ये जो डिप्लीशन रीजन आपको दिख रहा है, ये पी साइड और एन साइड है। ये डिप्लीशन रीजन पर एक तरह से क्या होता है, लाइट गिराई जाती है। जैसे सनलाइट इंसिडेंट हो रही है डिप्लीशन रीजन पर, जैसे सनलाइट इंसिडेंट होगी तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, उनके ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स जनरेट होंगे। क्योंकि हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया हुआ है इसको, तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन रीजन ये होल और इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और मूव करने से इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और ये करंट इस सर्किट में फ्लो होता रहेगा। तो ये एप्लीकेशन होगी फोटो डायोड की। ओके, अगला डायोड है अपना लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये लाइट इमिटिंग डायोड को दिखाने का तरीका है। लाइट इमिटिंग डायोड में एक पीएन जंक्शन होता है। ओके, एक सिंपल नॉर्मल डायोड की तरह होता है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमेशा फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट करेंगे। जैसे इसको फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट करेंगे, ये जो चार्ज कैरियर्स है, होल्स और इलेक्ट्रॉन, ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। और जब मूव करेंगे तो ये जंक्शन पर कंबाइंड होंगे। इनके हम कंबाइंड होने से इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लाइट एनर्जी, यानी ई इक्वल टू एच म्यू, जहाँ एच प्लैंक कॉन्स्टेंट, म्यू फ्रीक्वेंसी, और ये इक्वल टू ई इंटू वी के इक्वल होगा, जहाँ वी के अप्लाई वोल्टेज है। अगर इनका आई वी ग्राफ देखें तो ये आई वी ग्राफ है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलईडी। और ये रेड कलर, ऑरेंज कलर, ये ग्रीन, येलो कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इंडिगो और वायलेट कलर का आई वी ग्राफ होगा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स के लिए। ओके, चलिए अगला है सोलर सेल। सोलर सेल जस्ट लाइक पीएन जंक्शन विदाउट एनी बायसिंग। तो एक सोलर सेल अपने आप में एक पीएन जंक्शन है, इसमें कोई बायसिंग वोल्टेज नहीं देते। जैसे अभी हमने एलईडी को फॉरवर्ड बायस में कंसीडर किया, इससे पहले अगर हमने देखा तो फोटो डायोड और जेनर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया था। पर यहाँ कोई बायसिंग नहीं जाती, बस एक जो भी सर्किट है उस सर्किट में क्या नाम है, इस सोलर सेल को कनेक्ट करेंगे। जैसे मैंने बल्ब के दोनों टर्मिनल के बिटवीन सोलर सेल को कनेक्ट कर दिया। जैसे लाइट आएगी, लाइट इसके डिप्लीशन रीजन पर इंसिडेंट होगी, और उनके इंसिडेंट होने से जो भी डिप्लीशन रीजन का वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज से ये जो होल और इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होंगे लाइट के गिरने से, वो अपने आप मूव करना स्टार्ट कर देंगे और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और करंट फ्लो होने से बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल डिप्लीशन रीजन के अंदर है, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर मान लो डायोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, उसका लो डायोड क्या है, सॉरी सोलर सेल क्या है, ओपन सर्किट कंडीशन में रखा हुआ है ना, कोई सर्किट में इसको कनेक्ट नहीं किया। और जैसे इसको आपस में दोनों टर्मिनल को पी और एन को किसी के थ्रू कनेक्ट करेंगे, जैसे बल्ब के थ्रू कनेक्ट किया, तो उसको शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन बोला जाएगा। इस तरह से ये सोलर सेल की वर्किंग होगी। ओके, हेलो स्टूडेंट, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर अगला टॉपिक है अपना ट्रांजिस्टर। सो ईच ट्रांजिस्टर हैव 3 टर्मिनल्स विच आर ईमीटर, बेस एंड कलेक्टर। सो ट्रांजिस्टर के टोटल 3 पार्ट्स होंगे, ईमीटर, बेस एंड कलेक्टर। सबसे पहले अगर ईमीटर की बात करें तो ईमीटर्स प्रोवाइड चार्ज कैरियर फॉर कंडक्शन। सो इट इमिट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर टुवर्ड्स बेस, इज हाईली डोप एंड साइज इन मीडियम। डोपिंग बहुत हाई होती है इसकी, और डोपिंग इसलिए हाई रखी जाती है बिकॉज
ये इमीटर जो होता है वो कंडक्शन के लिए चार्ज कैरियर प्रोवाइड करेगा, ओके, और साइज में मीडियम होगा। अगला जो सेकंड पोर्शन है इसका वो बेस है। इट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर, इट इज लाइटली डोप्ड एंड वेरी थिन इन साइज। तो साइज वेरी स्मॉल होगी, लाइटली डोप किया है। लाइटली डोप इसलिए किया है ताकि ये इमीटर से जो चार्ज कैरियर आएंगे वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन से या होल से, उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर दे ना, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर क्या हो कलेक्टर में वो करे। तो जो कलेक्टर हो इट इज कलेक्ट्स मेजॉरिटी कैरियर इमिटेड बाय इमीटर। इट हैज़ लार्ज साइज एंड मॉडरेट डोपिंग। और देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, PNP एंड NPN। ये इनको दिखाने का तरीका है, ये PNP ट्रांजिस्टर है और ये NPN ट्रांजिस्टर है। ये करंट की डायरेक्शन है इसके लिए और ये NPN ट्रांजिस्टर में करंट की डायरेक्शन है ना। अब वर्किंग डिस्कस करते हैं कि ट्रांजिस्टर किस टाइप से वर्क करता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक PNP ट्रांजिस्टर लिया। इन PNP ट्रांजिस्टर देर आर टू डिप्लीशन रीजन, वन इज EB एंड सेकेंड इज CB। तो ये जंक्शन है इसका EB जंक्शन और ये CB जंक्शन। ये पोर्शन इमीटर है, ये वाला पोर्शन कलेक्टर है और ये वाला पोर्शन बेस है। PNP ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर देखें तो पहले P की अगर बात करें, P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वी नो दैट की होल्स होते हैं। N में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगेन P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे। इस जंक्शन EB जंक्शन को हमने फॉरवर्ड वाइज किया, सपोज VEE सोर्स लगा के, है ना, और इस CB जंक्शन को हमने रिवर्स वाइज किया VCC सोर्स लगाकर, सही। जैसे इसको फॉरवर्ड वाइज करेंगे, ये जंक्शन क्योंकि फॉरवर्ड वाइज है, फॉरवर्ड वाइज में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओनली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करेंगे। तो ये जो P के होल्स हैं ये इजीली इस बैरियर को पार करके N यानी B में चले जाएंगे, है ना। ज़्यादा ये यानी होल का मोशन इस डायरेक्शन में होगा, ये होल इस टाइप से मूव करेंगे और होल अगर इस डायरेक्शन में मूव करे तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगी, बिकॉज होल्स इज ए वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। ये होल का मोशन है, जितने भी होल्स है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, तो क्योंकि P को हमने हाईली डोप किया है, P मतलब इमीटर को हाईली डोप किया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी होल्स इसमें होंगे। ये होल्स इस बैरियर को पार करके, और ये बैरियर हमने फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट किया, इसलिए आसानी से बैरियर को पार करके, जंक्शन को पार करके ये जितने भी होल्स है सब के सब B में चले जाएंगे। और B में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, सही। कुछ होल्स क्या होंगे इस जो B में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनसे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और क्योंकि इसकी साइज हमने मॉडरेट स्मॉल रखी है, तो जैसे होल्स इस स्मॉल पोर्शन में आएंगे तो ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है जो C से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव टर्मिनल्स क्या करेगा, इन होल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा होल क्या होंगे, इस बैरियर को पार करके C में चले जाएंगे। और इस बैरियर को हमने यानी इस डिप्लीशन रीजन को हमने क्या किया है, रिवर्स बायस में कनेक्ट किया। और इस बायस में हम देखें तो अगर NP पोर्शन अगर रिवर्स बायस में, तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से यानी N के लिए तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे, वो आसानी से इसको पार करेंगे। पर ड्यू टू नेगेटिव टर्मिनल, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये कुछ होल को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा, तो कुछ होल इस B वाले टर्मिनल से मूव करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा होल C वाले टर्मिनल के थ्रू मूव करेंगे। यानी अगर परसेंटेज अगर हम जस्ट इमेजिन करें तो 5% होल, जितने 100% होल इधर से आए उसमें से 5% क्या होंगे, B वाले टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। बाकी 95% जो होंगे, 95% पोर्शन जो होल्स का होगा वो C वाले जंक्शन की और या C टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, सही। और जैसे C की तरफ मूव करेंगे ये होल्स क्या होंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और ई मीटर में होल्स इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू होल इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होंगे और होल इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होने से इलेक्ट्रॉन को ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो होल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। तो इस तरह से पूरी वर्किंग होती है ट्रांजिस्टर की। ये PNP ट्रांजिस्टर है और PNP ट्रांजिस्टर में होल का ट्रांसमिशन होता है। अगर ये NPN ट्रांजिस्टर होता तो यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर होल होते हैं। यानी NPN ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम इसमें KCL लगाएं तो इनकमिंग करंट क्या, IE, तो IE इक्वल टू होता है IC प्लस IB।
बट IC का पोर्शन जो है वो 95% है और IB का पोर्शन 5% है. सो IB वेरी स्मॉल कंपेयर टू IC और IE. सही. तो कई बार आप लिख सकते हैं कि IE अप्रोक्सीमेटली IC के इक्वल है, और एक्चुअल में देखा जाए तो IE ग्रेटर देन IC है. और इसका ऑर्डर होता है माइक्रो एम्पियर का और इसका ऑर्डर होता है मिली एम्पियर का, दोनों करंट का, IC और IE का. तो ये ट्रांजिस्टर की वर्किंग होती है. तो अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो होल्स होंगे और करंट जो फ्लो होगा ड्यू टू होल्स होगा. और अगर ये NPN ट्रांजिस्टर होता तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होता ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता, और करंट की डायरेक्शन ये जैसे ये होल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इधर मूव करते हैं, मतलब इसकी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है. जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है ये NPN ट्रांजिस्टर है तो ये ई मीटर के में करंट की डायरेक्शन है. करंट ई मीटर जंक्शन जो वाला पोर्शन उसमें अंदर जा रहा है, और ये NPN ट्रांजिस्टर में क्या हो रहा है, जो करंट है इसमें से यहाँ से बाहर निकलेगा. ये सिचुएशन होगी इसके अंदर. सही. तो ट्रांजिस्टर को हम टोटल 4 मोड में वर्क करवा सकते हैं. इसमें ये EB जंक्शन, ये CB जंक्शन है, और मोड ऑफ वर्किंग है. इफ EB जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है और CB जंक्शन रिवर्स वाइज है तो उस केस में ट्रांजिस्टर एज ए एक्टिव मोड में वर्क करेगा, और इसको एम्पलीफायर भी बोला जाता है ना. अगर ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर वर्क कर रहा है तो इसका मतलब वो एक्टिव मोड में होगा. और एक्टिव मोड लाने के लिए हमें EB को फॉरवर्ड और CB को रिवर्स वाइज करना होगा. नाउ अगला है रिवर्स वाइज. EB को अगर हमने रिवर्स वाइज और CB को अगर फॉरवर्ड वाइज किया है तो उस केस में ट्रांजिस्टर इनवर्स एक्टिव मोड में होगा ना. EB को अगर हमने रिवर्स वाइज और CB को हमने अगर रिवर्स वाइज किया, दोनों रिवर्स वाइज है, तो उस केस में ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में होगा. कट ऑफ मोड का मतलब ट्रांजिस्टर एज ए स्विच की तरह वर्क करेगा. सही. और ये ट्रांजिस्टर स्विच की तरह वर्क करने का मतलब है कि अगर कट ऑफ मोड को डिस्कस करें तो मान लो ये ट्रांजिस्टर है. सही. ये करंट IE है, ये IC, और ये वाली करंट IB. सही. ये आपने इनपुट दिया, इसको कॉमन रखा हमने, और यहाँ आपको आउटपुट मिलेगा. ये आउटपुट वाला पोर्शन है. सही. तो ये इनपुट और ये आउटपुट है. तो इन केस ऑफ एक्टिव एज ए स्विच की तरह वर्क करेगा. इसमें क्या होगा, इनपुट अगर आप लो दोगे, कट ऑफ मोड की बात कर रहा हूं, फॉर कट ऑफ मोड, इन केस ऑफ कट ऑफ मोड, लो इनपुट, आपने लो इनपुट दिया पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट जो होगा वो हाई होगा. लो इनपुट एंड आउटपुट हाई. यानी लो इनपुट आउटपुट हाई होने का मतलब है कि आपने इस वाले जंक्शन को, ये जो EB जंक्शन है, इसको रिवर्स बाइस किया है और CB जंक्शन को भी रिवर्स बाइस किया. दोनों जंक्शन रिवर्स बाइस है तो इधर से लो करंट फ्लो करेगा, और लो करंट फ्लो करने से IC इस केस में जो होगा वो इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0 होगा. बहुत स्मॉल करंट फ्लो होगा तो IC अप्रोक्सीमेटली 0 होगा. और IC अगर इस अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया तो आउटपुट जंक्शन पर आपको ओपन सर्किट दिखेगा. कट ऑफ मोड में क्या होगा, आउटपुट वाला जो जंक्शन होगा वो ओपन सर्किट दिखेगा. ओपन सर्किट, बिकॉज जो IC करंट है वो 0 होगा. सही. तो इस केस में ये ओपन सर्किट एज ए स्विच की तरह वर्क कर रहा है. यहाँ पर IC 0 हो गया. सही. ऑफ स्विच हो गया एक तरह से, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा इसके अंदर. सही. नाउ अगला है इसके अंदर, जब EB को फॉरवर्ड वाइज और CB को अगर आपने फॉरवर्ड वाइज, यानी दोनों जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज किया, इसको बोला था सेचुरेशन. ये भी एक स्विच है, इसमें भी स्विच की तरह वर्क करेगा. सही. इसमें इस वाले केस में कट ऑफ में मोड में क्या होगा, ऑफ स्विच होगा और इसमें ऑन स्विच होगा. सही. तो अगर सेचुरेशन मोड की बात करें तो सेचुरेशन मोड में आपको फॉर सेचुरेशन मोड में क्या होगा, इनपुट होगा हाई, इनपुट होगा हाई, और आउटपुट जो मिलेगा इस केस में, आउटपुट जो मिलेगा वो होगा लो, और IC मैक्सिमम होगा. अब IC मैक्सिमम होने के कारण अगर हम इधर, मैं इस डायग्राम को इधर बना देता हूँ,
IC मैक्सिमम है, इसका मतलब अगर हम इस ट्रांजिस्टर का डायग्राम बनाएं तो ये IB करंट है, ये IE करंट है और ये IC करंट है। तो हम आउटपुट ले रहे हैं किसके बिटवीन, अर्थ और C टर्मिनल के भी आउटपुट है, सही। और यहाँ इनपुट है, इनपुट हमने लो दिया, सॉरी हाई दिया है, आउटपुट लो है। तो आउटपुट टर्मिनल के बिटवीन इसका बिहेवियर एज ए कंडक्टिंग वायर दिखेगा, सही। एज ए कंडक्टिंग वायर वर्क करेगा और कंडक्टिंग वायर की तरह वर्क कर रहा है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो IC क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस केस में स्विच की तरह वर्क करेगा, ऑन स्विच की तरह वर्क करेगा, ऑन हो गया मतलब आउटपुट आपको मिल रहा है बहुत, है ना। तो लो आउटपुट मिलेगा और इनपुट क्या होगा, हाई होगा। लो आउटपुट इस सेंस से मिलेगा क्योंकि अगर हम दोनों केस को कंपेयर करें तो यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, सही, साथ में रेजिस्टेंस भी है और करंट इतनी ज़्यादा है कि करंट इतनी लो है कि आपको जो आउटपुट मिलेगा वो जैसे 5 वोल्ट की बैटरी लगी है तो 5 वोल्ट आउटपुट मिल गया आपको, सही, क्योंकि अपने आप में हाई है ना। जबकि इन केस ऑफ सेचुरेशन मोड यहाँ पे वही सेम बैटरी लगी हुई है और साथ में रेजिस्टेंस भी है। जब करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो 5 माइनस IC इंटू R आउट, ये होगा। और IC ज़्यादा होने के कारण ये जो डिफरेंस होगा वो बहुत अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, इसलिए आउटपुट लो मिलेगा। किस केस में, अगर सेचुरेशन मोड की बात करेंगे और इनपुट आपने क्या दिया, हाई दिया, आउटपुट लो मिला। कट ऑफ मोड में क्या होगा, लो इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिला आपको, मतलब इस केस में आउटपुट हाई मिला, इस वाले केस में आउटपुट लो मिला। देखिए इनपुट इस वाले केस में आई है और इस वाले केस में इनपुट क्या है, लो है। तो हम जो लॉजिक गेट बनाएंगे तो लॉजिक गेट्स में भी इन दोनों कंडीशन का यूज़ करेंगे कि आपने इनपुट दिया है, इस जैसे हम कट ऑफ मोड की बात करें, मैंने 0 इनपुट दिया है ना, 0 बोले तो लो इनपुट। जब मैंने लो इनपुट दिया तो आउटपुट क्या मिला मुझे, हाई, यानी इसका हाई का मतलब हो गया 1, सही। इन लॉजिक गेट की अगर इक्वेशन वाइज देखें तो इस वाले केस में सेचुरेशन में क्या हो रहा है, इनपुट आपने दिया हाई, यानी इनपुट का मतलब सपोज 1 दिया आपने और आउटपुट आपको मिला लो, यानी आपको मिलेगा 0, सही। ये कंडीशन होगी जब आपको आप ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच की तरह लॉजिक गेट में यूज़ कर रहे हो तो, सही। रिएक्टिव मोड में क्या होगा कि दोनों EV जंक्शन फॉरवर्ड वाइस है और CV जंक्शन क्या रिवर्स वाइस है। तो उस केस में इनपुट वाला जो होगा वो लो रेजिस्टेंस होगा और आउटपुट वाला जो होगा वो हाई रेजिस्टेंस होगा, मॉडरेट साइज। और अगर इसका वेरिएशन चेक करें कि किस टाइप से ये वेरी करेगा, तो ये है आउटपुट और ये है इनपुट, तो ये सिचुएशन होगी। ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला देंगे कट ऑफ और ये वाला जो मोड है वो है एक्टिव। यहाँ पर लीनियरली वेरी कर रहा है आउटपुट इनपुट। और ये जो पोर्शन है ये है सेचुरेशन, यहाँ पर हाई तो इनपुट है और आउटपुट आपको लो मिल रहा है। इसमें क्या है, इनपुट लो है और आउटपुट आपको हाई मिल रहा है और इसमें एवरेज मतलब लीनियरली वेरी करेगा इस केस में एक्टिव रीजन में। और एक्टिव रीजन में ही इसको एज एम्पलीफायर की तरह भी यूज़ करते हैं, सही। तो ट्रांजिस्टर के डिफरेंट टाइप्स के मोड होंगे। नाउ ट्रांजिस्टर सर्किट, जिसमें पहला केस लेके चल रहे हैं हम कॉमन बेस, यानी बेस को कॉमन किया हमने। इनपुट के लिए हम EB जंक्शन का यूज़ करेंगे या BE जंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, और आउटपुट के लिए हम CV जंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर IE इनपुट करंट है, ये IE इनपुट करंट, IC जो होगी आउटपुट करंट है, VBE जो इनपुट वोल्टेज है और VCB जो है आउटपुट वोल्टेज है, सही। तो अगर हम इसमें KVL लगाएं, एक सिंपल सा सर्किट बनाया मैंने, अगर इस सर्किट में KVL लगाएं तो लो से हाई VE और ये करंट की डायरेक्शन है तो ये प्लस माइनस होगा, तो माइनस का IE RE और ये जो जंक्शन है इसका वोल्टेज हो जाएगा माइनस का VBE, सही। करंट की डायरेक्शन में लेना हमेशा हाई से लो, जैसे हम रेजिस्टेंस में लेते हैं उसी टाइप से। अगर हम इसमें KVL लगाएं मान लो, तो ये आउटपुट वाले में KVL लगा रहे हैं, यहाँ से VE की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी IE RE प्लस VBE। तो अगर इसमें KVL लगाएं तो ये इक्वेशन बनेगी VCB CE CB इक्वल टू VCC माइनस IC RC, सही। नाउ अब इसकी वर्किंग समझते हैं। जब VEE बहुत लो होगा, है ना, मान लो VEE लो आपने यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज लगाया है, ये दोनों वोल्टेज सोर्स लगे हैं यहाँ पर, ये बाइसिंग के लिए। अगर VE लो है मान लो ना, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से अगर हम VBE की वैल्यू निकालेंगे तो ये नेगेटिव आएगा,
ये नेगेटिव आने का मतलब है कि ये जो जंक्शन है वो रिवर्स बाइस में, सही। और अगर ये जंक्शन रिवर्स बाइस में है तो आई जो करंट होगा वो लो होगा, आई करंट लो होगा तो आईसी भी लो होगा, और आईसी लो होगा तो इस इक्वेशन से अगर देखें तो वी सी बी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वी सी सी की इक्वल होगी, यानी आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। तो इसका मतलब कौन से मोड में, कट ऑफ मोड में, सही। अब आप वीई को जब बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो जैसे बीई को बढ़ाओगे तो ये जो बीई जो जंक्शन है यहाँ का जंक्शन वोल्टेज वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे पॉजिटिव होगा तो ये जंक्शन इसमें क्या, ये वाला जंक्शन अब क्या होगा, फॉरवर्ड वाइस में आ जाएगा, सही। ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड वाइस में होगा, बट आई जो ई है वो इतना हाई नहीं है, तो आईसी भी उतना हाई नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, वी वाला जो जंक्शन है वो अभी भी रिवर्स बाइस में रहेगा। यानी ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस से फॉरवर्ड बाइस में आ चुका है, जबकि ये वाला जंक्शन अभी भी क्या है, रिवर्स बाइस में। तो इसका मतलब इस केस में तो ट्रांजिस्टर की वर्किंग है एज ए एक्टिव मोड की तरह वर्क करेगा ना, ये फॉरवर्ड बाइस और ये रिवर्स बाइस। अब अगर इसको और ज़्यादा बढ़ाओगे तो इसको और ज़्यादा बढ़ाने से क्या होगा, आई ई की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी, आई बढ़ेगा तो उसके साथ आईसी भी बढ़ेगा, और जैसे आईसी बढ़ेगा तो हमने पहले से इसको स्टार्टिंग में क्या किया था, रिवर्स बाइस से बनाया था ना, हमने जो इसको जंक्शन को रिवर्स बाइस कर रखा था, है ना। तो जब आईसी की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि बिकॉज आई ई इक्वल टू होता है आई सी प्लस आई वी, तो आईसी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो ये वैल्यू इस वाली वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी या इसको टच करेगी एक तरह से, तो ये वाला जंक्शन, ये तो फॉरवर्ड वाइस में आ चुका है पहले से, ये वाला जंक्शन भी फॉरवर्ड वाइस में आ जाएगा, और दोनों फॉरवर्ड वाइस में आ चुके हैं, तो इस केस में ट्रांजिस्टर वर्क करेगा एज ए सेचुरेशन मोड। और आपने जो बाइसिंग वोल्टेज दिया बहुत ज़्यादा दिया, यानी इनपुट हाई दिया, पर ये जो आउटपुट मिला, ये वाला जो आउटपुट है यहाँ पर, वो आउटपुट क्या आपको लो मिल गया, सही है। अगर हम यहाँ पर इनपुट वीई की बात करें तो उसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा वीई माइनस आई ई आर ई, सही। तो आप इसको तो बढ़ा रहे हो, साथ में ये भी बढ़ रहा है, तो रेट वैल्यू अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, सही। तो ये सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर आपने इनपुट दिया है क्या, बहुत हाई इनपुट दे दिया एक तरह से देखा जाए तो, है ना, क्योंकि वी बहुत ज़्यादा को बढ़ाते गए आप, इनपुट तो हाई दे दिया, इनपुट तो आपने क्या किया, हाई दिया, पर जो आउटपुट मिल रहा है आपको, ये जो आउटपुट है, ये वाला आउटपुट, इसको देखें तो ये आउटपुट कम हो गया पहले से, लो आउटपुट और हाई इनपुट। तो इस केस में ट्रांजिस्टर वर्क करेगा एज ए सेचुरेशन मोड। तो ये वर्किंग होती है ट्रांजिस्टर की, कट ऑफ मोड से उसको उस एक्टिव मोड में लाके, फिर एक्टिव मोड से उसको सेचुरेशन मोड में लाके। नाउ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर डिस्कस करें तो इसमें हमने वी सी बी को कांस्टेंट कंसीडर किया, और इनपुट करंट और जो इनपुट वोल्टेज है उनके बिटवीन ग्राफ प्लॉट किया, तो ये ग्राफ इस टाइप से आएगा। और अगर ये ग्राफ आउटपुट के लिए लें तो ये आउटपुट करंट है, और ये वी सी बी जो है आउटपुट वोल्टेज है, हमने आई ई को कांस्टेंट कंसीडर किया। जब आई ई जीरो, तो ये वाली लाइन है वो कट ऑफ मोड है। आई ई को जब इंक्रीज करके, जैसे मान लो आई ई की वैल्यू सेट की हमने 10 मिली एम्पियर की, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, सेचुरेशन मोड में होगा, और ये वाला जो पोर्शन होगा वो होगा एक्टिव मोड में, सही। ये एक्टिव मोड हो गया और ये सेचुरेशन मोड हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है वो होगा कट ऑफ मोड। व्हेन आई ई जीरो, तो आई सी भी जीरो हो जाएगा। तो ये वर्किंग होती है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर की। अब इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसमें पहला है करंट गेन। एक और चीज़, अगर हम यहाँ पर एज बाइसिंग अगर मान लो कि डीसी नहीं लगा, एसी लगाए, तो आउटपुट जो मिलेगा वो भी एसी मिलेगा, पर आउटपुट और इनपुट के बिटवीन जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 डिग्री होगा, है ना। कि जैसे अगर मान लो ये फाई इक्वल टू 0 डिग्री से इनपुट दिया आपने, तो आउटपुट जो मिलेगा आपको फाई टू वो भी 0 डिग्री का ही मिलेगा। तो दोनों के बिटवीन फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 0 रहेगा, सही। इन इक्वेशन वाइज अगर देखा जाए तो सही, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। नाउ पहला पॉइंट इसमें करंट गेन। करंट गेन को अल्फा से डिफाइन करते हैं, और ये होता आउटपुट करंट आई सी अपॉन इनपुट करंट आई का रेशियो जो होगा वो अल्फा के इक्वल हो। और अगर आपने ये तो कब है, जब डीसी की बात कर रहे हैं। एसी है तो हम क्या करेंगे, वेरिएशन चेक करेंगे, यानी डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। ये है करंट गेन एसी के लिए, और ये करंट गेन है किसके लिए, डीसी के लिए, सही। इसी तरह से वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन को क्या लिखूंगा मैं, ए वी से डिफाइन कर रहा हूं। और वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज, जो कि वी सी बी
डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज जो कि वी वी, और ये डीसी के लिए हो गया। अगर एसी है तो डेल्टा ले लेंगे, डेल्टा वी सी वी डिवाइड बाय डेल्टा वी वी। सही। ये पावर गेन, पावर गेन में दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, पावर गेन इक्वल टू क्या होगा, पावर गेन को मान लो मैं पी से डिफाइन कर रहा हूँ। सही है, तो ये हो जाएगा पावर गेन इक्वल टू हो जाएगा क्या, अल्फा इंटू ए वी। सही, यानी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। रेजिस्टेंस गेन, रेजिस्टेंस गेन का मतलब है आउटपुट रेजिस्टेंस, आर आउटपुट डिवाइड बाय आर इनपुट। सही, और आर आउटपुट कैसे निकालेंगे, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट करंट। ये जो आउटपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट करंट का रेशियो से हम निकाल लेंगे क्या, आर आउटपुट, और ये जो इनपुट वोल्टेज है और इनपुट करंट इनके रेशियो से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या है। तो ये वर्किंग होगी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगला सर्किट है अपना कॉमन इमीटर, इसमें इमीटर को कॉमन करेंगे। तो ये सर्किट है ट्रांजिस्टर का इन केस ऑफ कॉमन इमीटर। ये हमने सोर्स वोल्टेज वी वी बी फॉर बायसिंग और ये वी सी सी फॉर बायसिंग लगाया। अगर इस जंक्शन मतलब इस पोर्शन में अगर केवीएल लगाएं तो ये लो से हाई, और ये करंट की डायरेक्शन है तो हाई से लो, और ये करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं तो हाई से लो, और यहाँ से वी बी बी की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी आई वी आर वी प्लस वी ई वी। सेम कंडीशन इसमें, अगर इसमें केवीएल लगाएं ये डायरेक्शन लेते हुए। सही, तो लो से ये डायरेक्शन ले लेते हैं, लो से आई वी सी सी, और ये करंट की डायरेक्शन है करंट, तो ये प्लस माइनस, तो माइनस आई सी आर सी, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वी सी ई माइनस का इक्वल टू जीरो, तो वी सी इक्वल टू हो जाएगा वी सी सी माइनस आई सी आर सी। सही, अब ये जो बाइसिंग वोल्टेज आपने लगाया अगर वो लेस देन 0.6 वोल्ट फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, तो इन दिस केस ईवी जंक्शन जो होगा वो रिवर्स बाइस होगा, क्योंकि अगर ये लो वोल्टेज है तो करंट वी ईवी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये रिवर्स बाइस होगा, और आई अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा और आई सी एग्जैक्टली जीरो होगा। और जो सी बी जंक्शन है वो अभी भी रिवर्स बाइस में रहेगा, क्योंकि इनिशियली आपने रिवर्स बाइस में किया था। तो जो आउटपुट मिलेगा, ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है यहाँ पर वी सी सी जो आउटपुट है यहाँ पर, वो सॉरी ये जो आउटपुट है ये करंट बहुत लो होने के कारण आउटपुट वी सी सी के इक्वल होगा। तो इस केस में बोला जाता है ट्रांजिस्टर को ऐसे कट ऑफ मोड। और अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, जैसे स्ट्रक्चर बनाए, तो कट ऑफ मोड में ट्रांजिस्टर क्या होता है, जैसे मान लो ट्रांजिस्टर है ना, इसी सर्किट में बना देते हैं। इस केस में क्या होगा, ये करंट फ्लो नहीं हो रही, तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा आपको ये वीसीसी के इक्वल होगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इनपुट दिया आपने लो और आउटपुट मिल रहा है आपको हाई। सही ना, अगला केस लेते हैं, व्हेन वी 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 ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट बट लेस देन 1 वोल्ट। तो जैसे आप वी वी को हल्का सा बढ़ाओगे तो उस केस में अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये वाला जो जंक्शन है अब ईवी जंक्शन वो फॉरवर्ड बाइस में आ जाएगा, जबकि सीवी जंक्शन अगेन रिवर्स बाइस में रहेगा। व्हेन सीवी जंक्शन इन रिवर्स बाइस, तो आई ई जो करंट है वो स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो होगी, बट आई सी करंट अभी भी लो होगी। मीडियम वाइज देखें तो इन दिस केस आउटपुट वोल्टेज वी सी सी माइनस आई सी आर सी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो स्लाइटली पहले से ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर, डायरेक्ट सॉरी पहले से कम मिलेगा। वी सी सी वी आउट इक्वल टू हो गया था वी सी सी, अब क्योंकि आई सी जीरो नहीं है यहाँ पर, तो आई सी जीरो नहीं होने के कारण आउटपुट वोल्टेज होगा वो वी सी सी माइनस आई सी आर सी होगा, जो पहले से कम हो जाएगा। और इस केस में ट्रांजिस्टर जब एक्टिव मोड में वर्क करेगा, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्पलीफायर। ओके, व्हेन वी 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 ग्रेटर देन 1 वोल्ट, ये जो वी 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 है बाइसिंग वोल्टेज, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 वोल्ट है। सो इन दिस केस ई बी जंक्शन फॉरवर्ड वाइज एंड सी वी जंक्शन इन अगेन फॉरवर्ड वाइज, ये वाला सी वी जंक्शन भी फॉरवर्ड वाइज में होगा, क्योंकि अगर वी 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 ग्रेटर देन 1 होगा तो आई ई की वैल्यू इंक्रीज होगी, और आई ई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आई सी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और अगर आई सी इंक्रीज होगा तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें यहाँ पर, आई सी को आप इंक्रीज कर रहे हो, आई सी को इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली जीरो या नेगेटिव हो जाएगी। और जैसे ही नेगेटिव होगी तो ये वाला जो जंक्शन होगा, ये वाला जंक्शन यहाँ पर, ये जंक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज में। सही, तो वो जंक्शन आर इन फॉरवर्ड वाइज, तो आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ पर आउटपुट मिला आपको, पहले केस में वी सी सी मिला था, अब आउटपुट क्या होगा, लो हो जाएगा, वी सी सी की वैल्यू लो हो जाएगी आउटपुट वोल्टेज। और आई सी यानी सेचुरेशन करंट जो होगा, मतलब करंट मैक्सिमम होगा, दैट केस ट्रांजिस्टर वर्क एज ए सेचुरेशन मोड। और इस केस में क्योंकि करंट मैक्सिमम है तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी इन अप्रोक्सीमेटली जीरो मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ट्रांजिस्टर सेचुरेशन मोड में आउटपुट टर्मिनल के बिटवीन एज ए कंडक्टिंग वायर वर्क करेगा। सही,
इनके इनपुट आउटपुट ग्राफ देखें तो ये इनपुट ग्राफ है और ये वाला आउटपुट ग्राफ है, सिमिलर टू जैसे हमने कॉमन बेस वाली कंडीशन देखा। नाउ करंट गेन, इसका करंट गेन फाइंड आउट करें जो कि बीटा से डिफाइन करते हैं, वेर बीटा इक्वल टू लिखूंगा आउटपुट करंट है आईसी और इनपुट करंट है आईवी। वोल्टेज गेन, इसका वोल्टेज गेन जो होगा एवी होगा और वो होगा आउटपुट वोल्टेज वी सी ई और इनपुट वोल्टेज वी ई बी। और इसमें अगर हम अल्टरनेटिंग करंट या सोर्स लगाएं तो अगर ये अल्टरनेटिंग इनपुट है तो ये अल्टरनेटिंग आउटपुट होगा। और दोनों डायग्राम को ध्यान से देखें तो इनपुट और आउटपुट के बिटवीन पाई का फेज डिफरेंस होता है ना, यहाँ प्लस साइकिल है तो यहाँ माइनस साइकिल है और यहाँ माइनस साइकिल है तो प्लस साइकिल है। सो फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इक्वल टू 180 डिग्री इन केस ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हमने एसी लगाया तो यहाँ पर डेल्टा वी सी ई और डिवाइड बाय डेल्टा वी ई भी लिख सकते हैं। सेम केस इसके लिए होगा डेल्टा आई सी डिवाइड बाय डेल्टा आई वी। सही, ये वोल्टेज गेन हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर गेन आ जाएगा। पावर गेन इक्वल टू लिखूंगा मैं क्या, बीटा इंटू वोल्टेज गेन। सही, रेजिस्टेंस गेन इक्वल टू होता सेम जैसे पहले देखा था, रेजिस्टेंस गेन इक्वल टू होगा आर आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। सही, और आउटपुट इनपुट रेजिस्टेंस पहले जब हमने डिस्कस किया था उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो कॉमन बेस में जो करंट गेन होता है वो अल्फा होता है और कॉमन इमीटर में जो करंट गेन होगा वो बीटा होगा। और दोनों में अगर रिलेशन निकाले तो अल्फा इक्वल टू क्या था, अल्फा इक्वल टू था आई सी अपॉन आई और बीटा जो है वो है अपना आई सी अपॉन आई बी। और एक रिलेशन पहले से पता है कि आई ई जो इक्वल टू होता है वो आई बी प्लस आई सी होता है। सही, तो अगर इस इक्वेशन को मैं आई सी से डिवाइड कर दूं तो आई सी से डिवाइड कर देते इस इक्वेशन को। सही, इक्वेशन को मैंने आई सी से डिवाइड किया तो ये आई ई अपॉन आई सी इनवर्स हो जाएगा किसका, अल्फा का, 1 बाई अल्फा हो गया। और ये बीटा का हो जाएगा और प्लस 1, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू होगा बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। सही, इस रिलेशन मिलेगा। अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है बिकॉज आई सी स्लाइटली लेस देन आई, जबकि बीटा की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू 1 होगी बिकॉज आई वी बी इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आई सी। और ये अल्फा बीटा में रिलेशन होगा। सही, तो कॉमन इमीटर में याद रखने वाली बात जो है कि अगर हम एसी लगा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, इनपुट आउटपुट के बिटवीन फेज डिफरेंस क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और इनके करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, रेजिस्टेंस गेन होंगे। और अगर ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यानी कट ऑफ मोड में या फिर सेचुरेशन मोड में वर्क करा रहे हैं तो कट ऑफ मोड में एज ए ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा बिटवीन आउटपुट टर्मिनल्स, और सेचुरेशन मोड में एज ए कंडक्टिंग वायर वर्क करेगा अगर हम सेचुरेशन मोड में वर्क करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, इन सबके आंसर फाइंड आउट करो जल्दी से कि इसके आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो आई थिंक सब स्टूडेंट ने प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया होगा। इन कॉमन इमीटर करंट गेन गिवन आपको 250, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आउटपुट रेजिस्टेंस 1 वोल्ट है और आर आउटपुट जो है 1 किलो ओम है। तो हमें आई ई फाइंड आउट करना है। तो कॉमन इमीटर में करंट गेन जो बीटा होता है वो 250 इक्वल टू लिखूंगा मैं आई सी अपॉन आई बी। सही, ये कॉमन इमीटर का करंट गेन होगा। हमें 1 वोल्ट वोल्टेज गिवन है बिटवीन आर, तो यहाँ से आई सी आ जाएगा 1 किलो ओम इंटू 1 वोल्ट। सही, रुको, सॉरी, 1 अपॉन 1 किलो ओम, तो 1 मिली एम्पियर आई सी आएगा। आई सी की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आई बी इक्वल टू आएगा 1 मिली एम्पियर डिवाइड बाय 250। इसको एक काम करते 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते तो ये हो जाएगा 4, तो 4 माइक्रो एम्पियर। सही, हमें आई वी फाइंड आउट करना तो आई वी इक्वल टू क्या लिखूंगा, आई ई इक्वल टू होता है आई वी प्लस आई सी। हमें आई ई फाइंड आउट करना, सॉरी, दोनों को सम कर दें तो 4 माइक्रो एम्पियर प्लस ये आया अपना कितना 1 मिली एम्पियर, इसका वैल्यू निकाल देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन कॉमन इमीटर आई वी इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर, आई सी 2 मिली एम्पियर, वी जो है 0.04 वोल्ट है और आउटपुट रेजिस्टेंस 6 किलो ओम है। पहला सवाल है अपना इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इनपुट रेजिस्टेंस आर इनपुट इक्वल टू क्या लिखूँ मैं,
ये जो है आउटपुट वोल्टेज, सॉरी इनपुट वोल्टेज होता है, और ये जो है कॉमन इमीटर में इनपुट करंट है। इन दोनों का रेशो ने 0.04 डिवाइड बाई 40 माइक्रो 10⁻⁶। सही। तो यहाँ से 1 मिली एम्पियर करंट आ जाएगा अपना। सही, सॉरी 1 किलो ओम, ये इनपुट रेजिस्टेंस होगा। बीटा जो कि होता है IC/IB, दोनों को डिवाइड कर दो, 40 माइक्रो एम्पियर डिवाइड बाई 2 मिली एम्पियर, तो ये 20 हो गया। बट इस 20 और ये 10 टू पावर, सॉरी गलत उल्टा पुट कर दिया हमने, 2 इंटू 10 टू पावर 3 और ये 4 इंटू 10 टू पावर -6, सही, -3। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे जो भी आएगा। वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना है ना, तो वोल्टेज गेन के लिए क्या होता है, वोल्टेज गेन AV इक्वल टू होता है आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज के लिए आउटपुट रेजिस्टेंस गिवन है और आउटपुट करंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मिली और किलो कैंसिल आउट होगी, ये तो हो जाएगा 8 आउटपुट वोल्टेज, और इनपुट है 0.04, तो 800/4 यानी 200। सही। ना पावर गेन, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, पावर गेन इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, AV इंटू बीटा। सही, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अगला क्वेश्चन है अपना सामने, बीटा गिवन है आपको, करंट गेन 250, इफ ट्रांजिस्टर इन ए सैचुरेशन मोड फाइंड आउट IV, ये जो इनपुट करंट होती है IV, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। सही। तो अगर सैचुरेशन मोड में देखें तो ट्रांजिस्टर इन केस ऑफ सैचुरेशन मोड, ये जो आउटपुट टर्मिनल्स है उसके बिटवीन एज ए कंडक्टिंग वायर वर्क करेगा सैचुरेशन मोड में, और अगर ये कंडक्टिंग वायर वर्क कर रहा है तो ये 0 है तो ये भी 0 ही होगा, तो यहाँ करंट निकाल सकते हैं हम कितने एम्पीयर करंट फ्लो होगा, ये दोनों 0.00 है। सही है, ये अर्थिंग है तो ये भी अर्थिंग होगा, तो यहाँ से करंट निकलेगी IC जो होगा 10 डिवाइड बाई 1 किलो ओम, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा 10 मिली एम्पीयर। सही। और बीटा गिवन है 250, तो बीटा इक्वल टू 250 इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, IC/IB, तो यहाँ से IB की वैल्यू हो जाएगी IC/बीटा, यानी IC है 10 इंटू 10 टू पावर -3 और ये हो गया 250। सही। इसको 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1000 से करना है तो इसको सोल्व करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो 250 ये हो जाएगा 4, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ तो ये 40 माइक्रो एम्पियर, ये आंसर निकल गया। अगला टॉपिक है अपना फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर एक्चुअल में क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है जिसको कॉमन इमीटर में वर्क करवाते हैं। तो फीडबैक एम्पलीफायर लाइक कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर विथ LC ऑसिलेटिंग सर्किट इन एक्टिव मोड, है ना, ये डायग्राम यहाँ दिख रहा है, ये LC ऑसिलेटिंग सर्किट है, और NPN ट्रांजिस्टर को एज ए कॉमन इमीटर में हमने एक्टिव मोड में रखा है ना। इन दिस सर्किट सम पोर्शन ऑफ आउटपुट, ये आउटपुट जो निकल के आएगा उसका सम पोर्शन आउटपुट पावर रिटर्न बैक विथ पॉजिटिव फीडबैक टू इनपुट टर्मिनल विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पर जो LC ऑसिलेशन सर्किट लगा हुआ है ये फीडबैक एम्पली नेटवर्क, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वापस एज ए इनपुट दे देंगे और कंपेयर करेंगे कि जो आउटपुट और इनपुट है उसमें क्या रिलेशन है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये कॉमन इमीटर कंडीशन में जो आउटपुट आएगा उसको बाई कपलिंग हम क्या करेंगे, इनपुट में ट्रांसमिट कर देंगे और ये इनपुट वापस इसको मिलेगा और आउटपुट यहाँ चला जाएगा। तो ये वर्किंग है इसकी फीडबैक एम्पलीफायर की। और यहाँ पर जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो F इक्वल टू होगी 1/2π√L/C। सही। तो कंपेयर करेंगे किस टाइप से आंसर है। तो अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड डिस्कस किए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ट्रांजिस्टर, बट हम इस टॉपिक को इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं करेंगे कि JEE मेन के सिलेबस से ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक हट चुका है। चलिए, ट्रांजिस्टर के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट हमेशा 0 1 के फॉर्मूले पर वर्क करते हैं। 0 का मतलब होगा लो और 1 का मतलब होगा हाई, है ना, यानी लो टेम्परेचर मतलब 0, हाई टेम्परेचर यानी 1, लो वोल्टेज यानी 0, हाई वोल्टेज यानी 1, यस यानी 1, नो यानी 0। तो जो भी चीज़ें लो दिख रही है आपको किसी के कंपेयर टू वो हमेशा 0 के से डिफाइन करेंगे, और जो चीज़ें किसी के कंपेयर टू हाई दिख रही है उनको हम 1 से डिफाइन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लॉजिक गेट क्या है। तो पहला लॉजिक गेट है हमारा नोट गेट। नोट गेट को सर्किट में इस टाइप से, सॉरी, नोट गेट को इस टाइप से डिफाइन किया जाता है, या A इनपुट है और Y सपोज आउटपुट है। ओके, तो
अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाए, ए इनपुट वाई आउटपुट, तो इससे पहले इसकी बूलियन इक्वेशन लिखे तो y इक्वल टू लिखूंगा a और उस पर बार। ये बार ये बताता है कि जो a इनपुट होगा उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी जीरो को अगर मैं 1 इनपुट दे रहा हूँ तो आउटपुट आएगा 0, और अगर मैं 0 इनपुट दे रहा हूँ तो फिर आउटपुट आएगा 1। यानी यस को नो करता, नो को यस करता। ये नोट गेट की बात होगी। दूसरा गेट है अपना और गेट। ये और गेट को दिखाने का तरीका है, ए और बी दो इनपुट है और वाई क्या आउटपुट है, और उसकी बूलियन इक्वेशन जो होगी वो होगी ए प्लस बी। और इसकी टेबल अगर बना के देखें, जैसे हमने नोट गेट की टेबल बनाई थी, ए बी इनपुट है और वाई क्या आउटपुट है। जीरो जीरो अगर इनपुट दोगे तो ये जीरो आउटपुट देगा। 1 और 0 अगर एज ए इनपुट दोगे तो आउटपुट आपको मिलेगा 1। 0 1 एज ए इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट रिसीव होगा 1, और 1 1 अगर इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 1। तो ये और गेट की बात होगी। अगला गेट है एंड गेट। एंड गेट को इस टाइप से दिखाया जाता है, और अगर इसकी भी इक्वेशन लिखिए तो हो जाएगा ए इंटू बी। ओके, और इसकी भी ट्रुथ टेबल बनाए तो ए और बी इनपुट में दिया आपने, 0 0 को 0 बनाएगा, 1 0 को भी 0 बनाएगा, 0 1 को भी 0 बनाएगा, और 1 1 होगा तब जाके ये 1 बनाएगा। तो अभी तो हमने टोटल 3 लॉजिक गेट्स डिस्कस किए, और नोट गेट, और गेट और नेट गेट। अब इनके कॉम्बिनेशन से कुछ यूनिवर्सल गेट्स बनाए जाते हैं, जिनमें पहला यूनिवर्सल गेट है नोर गेट। नोर गेट का मतलब हो गया और प्लस नोट, पहले और करेंगे फिर उसके बाद नोट करेंगे, और उसको सर्किट में इस टाइप से दिखाया जाता है। यहाँ तक तो और गेट था। अब हमने इस पर एक बबल लगा दिया। बबल का मतलब हो गया कि ये जो आउटपुट आएगा इसका और का उसका जस्ट अपोजिट कर देगा, और ए बी हमने इनपुट दिए। ओके, तो ए बी का जो आउटपुट होगा अगर ये और गेट तक होता तो ए प्लस बी होता। ओके, पर ये इसका अपोजिट करेगा आउटपुट का, यानी ए प्लस बी का बार। और इसको अगर आगे सोल्व करें तो उसको लिख सकता हूँ ए का बार इंटू बी का बार। और अगर इसकी टेबल बनाए तो जब ए बी आपने इनपुट दिए और फाइनल जो आउटपुट मिला उसकी बात करें, ये ए बी इनपुट है और वही आउटपुट है। तो 0 0 को पहले और गेट क्या करता था, 0 बनाता था, पर अब ये क्या करेगा 1 बनाएगा। 1 0 को ये पहले 1 बनाता था, अब 0 बनाएगा। 0 1 को पहले ये 1 बनाता था तो अब 0 बनाएगा, और 1 1 को ये पहले 1 बनाता था तो अब 0 बनाएगा। तो ये बात यूनिवर्सल गेट हो गया, नोर गेट। इसी तरह से अगर हम आगे देखें, अगला गेट है अपना नेंड गेट। नेंड गेट का मतलब होता है एंड प्लस नोट, और इसको दिखाने का तरीका ये एंड गेट था अपना। इसके बबल लगा देंगे तो जो आउटपुट आएगा उसका अपोजिट कर देगा, तो फिर ये नेंड गेट बन जाएगा। यानी इसका इक्वेशन लिखे तो होगा ए इंटू बी, तो एंड गेट तक की बात होगी। नोट भी करना है तो उस पर बार लगा दो, और ये इक्वल टू होगा ए का बार प्लस बी का बार। इसकी भी ट्रुथ टेबल देखें तो हमने ए और बी एज ए इनपुट दिया और वाई आपको आउटपुट मिलेगा। ये 0 0 को क्या करता था, पहले 0 बनाता था तो अब 1 बनाएगा। 1 0 को ये क्या करता था, पहले 0 बनाता था तो अब 1 बनाएगा। 0 1 को पहले ये 0 बनाता था तो अब 1 बनाएगा, और 1 1 को पहले ये 1 बनाता था तो 0 बनाएगा। तो ये टोटल 5 टाइप्स के लॉजिक गेट्स हो गए अपने। ओके, अब इनसे रिलेटेड कुछ सवाल और सर्किट में किस तरह से इनको यूज़ करेंगे, मतलब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा गेट होगा, वो डिस्कस करते हैं। तो ये अपने डिफरेंट टाइप्स के लॉजिक गेट्स प्लस उनकी टेबल प्लस जो इक्वेशंस उनको डिस्कस किया। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं। मान लो लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशन का एक सर्किट आपको गिवन है। ये कोई सर्किट आपको गिवन है,
और हमें पता करना है कि वाई जो आउटपुट होगा उसकी टेबल क्या बनेगी ना, ए बी इनपुट है और वाई फाइनली आउटपुट है। सही, चलिए डिस्कस करते हैं। जब हम 0 0 एज ए इनपुट देंगे तो 0 0 को पहले 1 1 बना देगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 है। ये 1 1 को क्या, कौन सा गेट है ये एंड गेट है तो 1 बनाएगा, और ये एंड गेट है, यहाँ पर आपने एक इनपुट दिया, इसका मतलब दोनों ही इनपुट, दो ऐसे तो दो इनपुट है वो दोनों ही 1 1 है, तो ये 1 1 को क्या करेगा 0 बना देगा, और ये 1 0 को क्या करेगा 1 बना देगा, तो इसका मतलब ये फाइनल आउटपुट आपके पास 1 आएगा। ओके, अब हम इनपुट देते हैं 1 0, यानी ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, ये 0 को 1 बनाएगा, 1 को 0 बनाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। सही, ये 1 0 को 0 बना देगा और 1 1 को ये क्या करेगा 0 बना देगा, और 0 0 को ये 0 बना देगा, तो फाइनल आउटपुट आएगा 0। जो टेबल हमने इक्वेशन डिस्कस की थी उसी का यूज़ कर रहे हैं इनमें। चले अगला लेते हैं 0 1 को, यानी ये 0 है और ये 1 है, ये 0 को 1 बनाएगा और ये 1 को 0 बनाएगा, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, ये 1 0 को 0 बना देगा और ये 0 0 को क्या करेगा 1 बना देगा, और ये 1 0 को 1 बना देगा, इसलिए ये 1 आ गया। चले अगला लेते हैं, जब दोनों आउट इनपुट क्या हो 1 1 हो, यानी ये भी 1 है ये भी 1 है, 1 1 को 0 0 कर देगा और ये भी 0 है और ये भी 0, ये 0 0 को 0 करेगा और ये 0 0 को 1 करेगा और ये 1 0 को 1 कर देगा, इसका मतलब आउटपुट आएगा, जब 1 1 दोगे तो आउटपुट आपको मिलेगा 1। कई बार हो सकता है टेबल नहीं पूछ के आपको वेव डायग्राम पूछ ले कि जो इनपुट दिए आपने ए और बी उनको वेव फॉर्म में गिवन है, जैसे ये इनपुट है, ये दो इनपुट ए और बी, हमें पता करना है कि इसका आउटपुट वेव डायग्राम क्या आएगा ना, वाई क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से टेबल बना लेंगे, जैसे हमने यहाँ बनाई 0 0, अब इस टेबल का यूज इसमें करेंगे ना। पहले देखिए जो हाई दिख रहा है वो 1 होगा, जैसे ये हाई है तो 1 होगा, ये 0 हो जाएगा 1 1 1, और ये हाई है तो 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 0 हो जाएगा। चले जब 1 1 देते थे तो क्या मिलता था 1, यानी हाई आउटपुट मिलेगा। जब आप 0 1 देते थे, 0 1 देते थे तो भी 1 मिलता है, तो इसका हाई आउटपुट मिलता है। जब 1 0 देते तो आपको आउटपुट क्या मिलता है, 1 0 में 0 मिलता है, इसका मतलब इन आउटपुट लो मिलेगा। जब 1 1 देंगे तो भी 1 मिलेगा, ओके, 1 1 हो गए तो भी 1 मिलेगा, यानी हाई आउटपुट। जब 1 0 देंगे तो इनपुट, ये इसकी आउटपुट साइकिल हो जाएगी। सही, चले तो इस टाइप से अगर कोई भी लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशन से अगर हमें सर्किट बना के पूछा जाए कि उनकी टेबल निकालो आउटपुट की या वेव डायग्राम है, तो उसका सोल्व कर लेंगे। कुछ सवाल इसमें डायोड से रिलेटेड भी आते हैं कि डायोड से रिलेटेड सर्किट गिवन होगा और हमें पहचाना है कि कौन सा गेट होगा। जैसे जस्ट एग्जांपल लें कि अगर हमें ये कोई लॉजिक गेट गिवन है, हमें डिसाइड करना है कि कौन सा लॉजिक गेट होगा। इस आर के बिटवीन वी आउटपुट आपको पता करना है और ये इनपुट है। चलिए डिसाइड करते हैं कि कौन सा लॉजिक गेट होगा। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। अगर मैं यहाँ पर इनपुट लो दूंगा, यानी ए इनपुट है, वाई ये आउटपुट है, इसको ए मान लेते हैं। ओके, जब मैं इनपुट लो दूंगा इसका मतलब ये डायोड क्या होगा, अगर मैं इनपुट लो दे रहा हूँ इसका मतलब हो गया है कि डायोड किस में होगा, यहाँ पर लो इनपुट दे रहा है तो फॉरवर्ड बाइस में होगा, और फॉरवर्ड बाइस होने का मतलब सर्किट पूरा हो गया, तो यहाँ से क्या होगा करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, और जैसे करंट फ्लो होना वी आउटपुट में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। इसलिए आप जब 0 दे रहे हो तो आपको 1 मिल रहा, मतलब एक कहने का मतलब जब आप यहाँ पर हाई यानी 1 दोगे तो ये डायोड क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, और क्योंकि ये डायोड फिर रिवर्स बाइस में होगा, और ओपन सर्किट होने से सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये
वन को क्या कर रहा है, जीरो बना रहा है। तो ये इस टाइप से लॉजिक गेट की बात होगी। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसमें। अगला एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि ये सर्किट आपको गिवन है डायोड का, और ये आउटपुट मिलेगा जिसको हम वी आउट वाई से डिफाइन करें, और ये दो इनपुट है ए और बी। ओके, हमें पहचानना है कि ये कौन सा लॉजिक गेट है। चलिए डिस्कस करते हैं। डायोड में हमें पता है कि जब आप फॉरवर्ड वाइस में यूज़ करते हो तो ये कंडक्टिव वायर की तरह वर्क करता है, रिवर्स वाइस में ओपन सर्किट की तरह। तो उसी एप्लीकेशन का हम यूज़ करते हुए ये चेक करेंगे कि कौन सा लॉजिक गेट होगा। तो जब आप इनपुट जो आपने दिया है, ये इनपुट जब 0 0 होगा, 0 0 का मतलब हो गया लो इनपुट आप दे रहे हो। जो इनपुट लो दोगे तो यहाँ पर लो इनपुट दिया आपने, ये भी ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट, और ये पूरा ओपन सर्किट होने से ना तो इधर से कोई करंट आएगा ना इधर से कोई करंट आएगा, ना आउटपुट आपको लो मिलेगा, मतलब जीरो मिलेगा। जब आप 1 0 इनपुट दोगे तो इसको 1 दिया, इसका वाला ये डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड वाइस में, और ये वाला डायोड अभी भी रिवर्स वाइस में रहेगा। तो ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और आउट को कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये 1 आपको दिखेगा। इसी तरह से 0 1 जब दोगे तो ये रिवर्स वाइस में होगा, और पड़ी फॉरवर्ड वाइस होने से ये सर्किट कंप्लीट होगा, तो इस रास्ते से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। और 1 1 दोगे तो फिर दोनों ही डायोड क्या होंगे, फॉरवर्ड वाइस में होंगे। करंट इधर से भी आएगा, करंट इधर से आए, नहीं आउटपुट और अच्छी तरह से मिलेगा। इसको मैं कह सकता हूँ कि आउटपुट बहुत हाई मिलेगा ना, तो वन होगा। तो इस टेबल से पता लग रहा है कि कौन सा गेट होना चाहिए, और गेट होगा। ओके, चले इसी तरह से अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि डायोड के कॉम्बिनेशन का ये सर्किट आपको गिवन है। ये दो इनपुट दिए हमने ए और बी, 5 वोल्ट के, और ये आर रेजिस्टेंस है, और आपको आउटपुट इन दोनों टर्मिनल के बिटवीन लेना है। ये आउटपुट है जिसको मैं वाई बोल रहा हूँ, इनपुट दो है, और ये दो डायोड लगा रही। इसी तरह से हमें पहचानना है कि ये कौन सा लॉजिक गेट का सर्किट होगा। तो वापस टेबल बना लेते हैं ताकि पता लग सके कि कौन सा लॉजिक गेट होगा। ए और बी इनपुट दिए और वाई आउटपुट होगा। चले पहले जब 0 0 इनपुट देंगे, है ना, 0 का मतलब लो, इसको लो यानी, और इसको भी लो रखा है, इसको ये दोनों डायोड क्या होंगे, फॉरवर्ड वाइस में होंगे ना। ये लो है, इसका मतलब हो गया कि इसके पॉइंट के टर्म के रिस्पेक्ट में ये एन पी होता है और ये एन होता है, तो इसका मतलब ये डायोड फॉरवर्ड वाइस में, ये भी डायोड फॉरवर्ड वाइस में। तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से ये भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे सर्किट कंप्लीट होगा, ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है यहाँ से, तो सर्किट के कंप्लीट होने से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। ओके, अब उस आउटपुट की वैल्यू निकाले तो ये 0 हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5 वोल्ट पर। ओके, और करंट, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है तो करंट इस टाइप से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा, वी वोल्टेज मान लेता हूँ। ओके, सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी क्या है, अभी बाद में डिसाइड करेंगे, पहले 1 0 ले लेते हैं। जब 1 0 लेंगे तो इसका मतलब ये डायोड हो जाएगा किसमें, या 1 यानी हाई वोल्टेज, तो ये तो हो जाएगा ओपन सर्किट। और ये वाला जो डायोड होगा, ये वाला जो डायोड आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा फॉरवर्ड रिवर्स बाइस में। तो इस रास्ते से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अभी नहीं देख रहे, अभी 0 1 लेंगे तो क्या होगा, ये वाला डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड वाइस में, और ये वाला हो जाएगा रिवर्स। तो इस रास्ते से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब 1 1 देंगे तो दोनों डायोड क्या होंगे, रिवर्स बायस में होंगे, यानी ना तो इधर से कोई करंट आएगा ना इधर से कोई करंट आएगा। इसका मतलब ये पूरा 5, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। इसका मतलब हो गया कि ये 5 वोल्ट है, तो ये भी 5 वोल्ट होगा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो इस और इस टर्मिनल के बिटवीन आपको जो वोल्टेज मिलेगा 5 वोल्ट मिलेगा। और उससे पहले देखें तो तीनों केस में क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था। इसका मतलब ये जो वोल्टेज था 5 वोल्ट से कम होगा। 5 से कम यानी 5 को अगर मैं 1 मानूंगा तो 5 से कम वाले को मैं लो मानूंगा। इसका मतलब इसको मैं 0 बोलूंगा तो इसको भी मैं 0 बोलूंगा, इसको मैं 0 बोलूंगा तो इसको मुझे 1 बोलना पड़ेगा। इसका मतलब कौन सा गेट की टेबल बनी है, एंड गेट। तो ये अपना एंड गेट हो जाएगा। ओके, चले और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं सर्किट के थ्रू, जिससे हम पहचानेंगे कि कौन से लॉजिक गेट्स होंगे।
तो अभी हमने कुछ सवालों में देखा कि डायोड का यूज़ करके हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा लॉजिक गेट होगा, कौन सा नहीं होगा। चले, इसी तरह से ट्रांजिस्टर की अगर बात करें, अलग बात है हम ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ा है, फिर भी ट्रांजिस्टर ऐसे स्विच की तरह यूज़ करते हैं। तो मान लो ये कोई ट्रांजिस्टर है और आउटपुट हमेशा इन दोनों टर्मिनल के बिटवीन ही लिया जाता है, ट्रांजिस्टर का अगर डायग्राम, और ये इनपुट वाला टर्मिनल होगा। ओके, जब आप इनपुट दे रहे हो, लो इनपुट दे रहे हो, मान लो अगर आपने इनपुट क्या दिया, लो इनपुट दिया, तो लो इनपुट देने से क्या होगा, ये जो सर्किट या आउटपुट, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट क्या हो जाएगा, ये जो आईसी करंट बोला जाता है इसको, ये आईसी करंट इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आईसी करंट जीरो होने का मतलब है कि ओपन सर्किट बन गया है। तो ये अर्थिंग है, और यहाँ पर जो 5 वोल्ट लिखा है तो आ जाएगा। इसका मतलब लो इनपुट दे रहे हो तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ओके, हाई आउटपुट आपको मिलेगा। इसी तरह से, और इसको बोला था कट ऑफ, यानी ओपन सर्किट बोल सकते, कट ऑफ या फिर ओपन सर्किट। ओके, इस पूरे ओपन सर्किट दिखेगा ही। जब आपने इनपुट दिया है हाई, तो फिर आईसी करंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये करंट जीरो नहीं होगा, यानी करंट यू फ्लो होता रहेगा। तो फिर आपको आउटपुट जो मिलेगा वो लो मिलेगा। ओके, आउटपुट आपको लो मिलेगा एज ए कंडक्टिव वायर। तो उस केस में जो ट्रांजिस्टर है वो आउटपुट के बिटवीन सेचुरेशन मोड में कहलाता है। उसमें डिटेल में नहीं जाना सेचुरेशन क्या होता है, बस समझने वाली बात है कि ट्रांजिस्टर जिसके बिटवीन आउटपुट है वहाँ पर ट्रांजिस्टर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा। ओके, ये चीज़ें याद रखनी है आपको ट्रांजिस्टर में, और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना। अब ट्रांजिस्टर का यूज़ करके हम कैसे लॉजिक गेट बनाएंगे उसको डिस्कस करते हैं और पहचानते हैं कि कौन सा ये लॉजिक गेट होगा। जैसे मान लो कि ये एग्जांपल आपको दिए मैंने, इसमें दो ट्रांजिस्टर है, ए बी इनपुट है, यह प्लस का 5 वोल्ट है, और यहाँ पर अर्थिंग कर रखी है, और इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बिटवीन अर्थिंग और इसके बिटवीन हमें वाई जो अपना आउटपुट है उसको लेना है, और ये पहचाना है कि कौन सा लॉजिक गेट बनाएगा। ट्रांजिस्टर किस टाइप से वर्क करेगा, ये हमने इन चीज़ों का यूज़ करते हुए हमें पता करना है कि इस सर्किट से कौन सा लॉजिक गेट बनेगा। चलो पता करते हैं। ए भी इनपुट में दे रहे हैं और वाई आपको आउटपुट में मिलेगा 0 0 1 0 0 1 और 1 1। ओके, चले, जब आप 0 0 इनपुट में दोगे तो इससे क्या होगा, 0 0 इनपुट में दिया है, जीरो का मतलब लो दिया है, लो जब देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, हाई, और इसका मतलब होता है ओपन सर्किट, यानी ये भी ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट। इसका मतलब ये तो जीरो रहेगा इसी, ये प्लस का 5 वोल्ट यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब आउटपुट में आपको कितना मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। 5 वोल्ट का मतलब मैं कह रहा हूँ कि हाई, अगर मैं 5 वोल्ट को हाई लेता हूँ तो इसका मतलब 1 मिलेगा। ओके, जब आप इसको 1 0 दोगे तो इसको 0 दिया और इसको 1 दिया ना, यार रखना, इसको 0 दिया तो ये ओपन सर्किट हो गया, इसको 1 दिया तो शॉर्ट सर्किट, पर ये तो शॉर्ट सर्किट नहीं, कंडक्टिव वायर है, पर यहाँ ओपन होने से ये अर्थिंग और इसमें कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है वापस आपको हाई वोल्टेज मिल रहा है। सही है, 0 1 दोगे तो वही वाली कहानी पहले जैसी हो जाएगी, वापस हाई वोल्टेज मिलेगा। 1 1 दोगे इसका मतलब ये भी कंडक्टिंग वायर, ये भी कंडक्ट, तो अर्थिंग वाला पॉइंट उठ के सीधा यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब है कि आपको लो वोल्टेज मिलेगा। तो अब इस टेबल को चेक करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा लॉजिक गेट होना चाहिए, ये होगा नेंड गेट। ओके, चले, अगला डायग्राम बनाते हैं ट्रांजिस्टर का, और डिस्कस करते हैं कि कौन सा लॉजिक गेट होगा। ये इसको रब कर देते हैं थोड़ा। बस ये जो हमने चीज़ें डिस्कस की यहाँ पर, इन चीज़ों को लेते हुए ही हमें पता करना है कि कौन सा लॉजिक गेट इन ट्रांजिस्टर से बनेगा। जैसे मान लो कि ट्रांजिस्टर, दो ट्रांजिस्टर आपको गिवन है, ये ए और बी इनपुट है, और इस अर्थिंग और इस वाले पॉइंट के बिटवीन आपको आउटपुट लेना है, वही अपना आउटपुट। ये बता रहा है कि ऊपर से जा रहा है वायर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे बहुत सारे सर्किट हमने देखे। चले,
ये टेबल है इसकी, हमें पता करना है कि जो आउटपुट होगा क्या होगा। जब मैं 0 0 दूंगा तो यहाँ ये जो हमने लिखा है इसका यूज़ करते हुए हमें पता करना है, 0 0 देंगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यहाँ पूरा ओपन सर्किट होगा ये, और 0 इसको दे रहे तो ये भी ओपन सर्किट होगा। इसका मतलब है इस ये ओपन सर्किट होने से ये पूरा ओपन सर्किट हो गया, मतलब ऐसा कह सकते हैं इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट फ्लो नहीं होने से 5 वोल्ट उठ के सीधा यहाँ आ जाएगा। 5 वोल्ट का मतलब हाई वोल्टेज, यानी 0 0 को क्या बना रहा है, 1 बना रहा है। सही। जब 1 0 देंगे, यानी इसको दिया 1 और इसको दिया 0, इसको 0 देंगे तो ये पूरा ओपन सर्किट होगा, ये पूरी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। पर इसको हमने 1 दिया, इसका मतलब ये पूरा कंडक्टिव वायर बन जाएगा। तो ये अर्थिंग उठता हो इस वायर के थ्रू, क्योंकि कंडक्टिव वायर बन यहाँ आ जाएगा। इसका आउटपुट आपको 0 - 0 यानी 0 मिलेगा, इसका मतलब लो आउटपुट मिलेगा, मतलब 0 मिलेगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। जैसे 0 1 देंगे तो वही कंडीशन मिलेगी, वापस आपको 0 मिलेगा। 1 1 देंगे तो ये भी कंडक्टिंग वायर और ये भी कंडक्टिव वायर, तो वापस आउटपुट आपको 0 मिलेगा। अब ये जो टेबल फाइनल आपको दिखाई दी, इससे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा गेट होना चाहिए, नोर गेट। ओके, तो ये इस ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से जो गेट बनेगा वो नोर गेट होगा। तो कई बार हो सकता है आपको सवाल ट्रांजिस्टर प्लस डायोड और डायोड डायोड या ट्रांजिस्टर का दिया है। बस आपको याद रखना है कि ट्रांजिस्टर में अगर आप इनपुट लो देते हो तो आपको आउटपुट हाई मिलता है। हाई आउटपुट का मतलब है कि जो ये टर्मिनल लिखा होगा उनके बिटवीन आपको ओपन सर्किट बनाते हुए, कंडीशन को लेते हुए सर्किट को सोल्व करना है। इनपुट अगर हाई दे रहे हो, मान लो 1 इनपुट दे रहे हो, तो आउटपुट आपको लो मिलेगा। लो बनने का मतलब इन दोनों के ऊपर यहाँ पर एक कंडक्टिव वायर बन जाएगा। जब आउटपुट लो दिया था तो ओपन सर्किट बना था, और जो इनपुट लो दिया था तो ओपन सर्किट बना था, आउटपुट हाई मिला था। इनपुट हाई दोगे तो फिर हाई आउटपुट आपको लो मिलेगा, मतलब कंडक्टिव वायर बनेगा। और डायोड में पता ही है कि फॉरवर्ड बायस है तो कंडक्टिंग वायर, और रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किट। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर।